ओके, तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमने देख लिया था, टाइप्स देखी थी, और फिर हमने देखा था कि ये किस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, क्या क्या काम करता है। जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है उसमें एक बहुत उसका कह लें कि बहुत अहम काम जो है वो ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन के लिए इंटरफेस मुहैया करता है। ठीक है, उसकी हमने दो टाइप्स देखी थी कि कुछ GUI होते हैं, कुछ कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं, तो ये हमने देख लिया था। आज हमने कुछ और फंक्शनैलिटीज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं उनको देखना है कि इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से काम कर रहा होता है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट, बल्कि ये भी दूसरा नहीं कहना चाहिए बल्कि इट इज़ आल्सो एट नंबर वन, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी जो है वो रनिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम जितने भी रन हो रहे होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, उन सब को जो मैनेज करना, उन सब को देखना, उन सब की को प्रॉपर जो स्मूथली रनिंग जो है, स्मूथली रनिंग जो है वो इसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी होती है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं पहले दिन से ही कि एक्चुअली क्या होता है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर मौजूद रहता है, उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, उसकी जितनी भी प्रोग्रामिंग हुई है वो हार्ड ड्राइव के ऊपर मौजूद होती है। जैसे ही आप उसको एक्टिव करते हैं यानी चलाते हैं, जैसे उसके ऊपर उसके आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं और वो एक्टिव होता है सॉफ्टवेयर, वो चलना शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है, तो उस वक्त उसका कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं या डाटा जो उसको चाहिए होता है उस सबको लोड किया जाता है रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, फिर आप वहाँ पे उसमें ज़ाहिर है कुछ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो उसमें आप जिस तरह से टाइपिंग हम कर रहे थे, चीज़ें लिख रहे होते हैं, तो वो जो चीज़ें आप लिख रहे होते हैं उनको वो भी रैम में मौजूद रहती हैं, फिर उनको अल्टीमेटली सेव करना होता है। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपने एक ही वक्त में 4-5 प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो हैं वो चलाए हुए हों, तो इन सब को स्मूथली रन करना, इन सब को मैनेज करना, ज़ाहिर है इनको रन होने के लिए, इनको चलने के लिए अल्टीमेटली हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आपको पता है कि सारी जो प्रोसेसिंग है वो CPU ने करनी होती है, और CPU इटसेल्फ हार्डवेयर कंपोनेंट। इसी तरह से मेमोरी के अंदर डाटा मौजूद जो है वो रहना होता है, तो मेमोरी भी एक हार्डवेयर है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना प्रॉपरली, हर एक प्रोग्राम को रैम के अंदर स्पेस देनी, फिर उसको प्रोसेसर देना ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो सके, तो ये सारा काम करना जो है ज़ाहिर है इसको चलाने के लिए प्रॉपर एक जो है वो प्लानिंग चाहिए, तो वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम्स एंड अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज। अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज मीन CPU, हार्ड ड्राइव, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ये सारे रिसोर्सेज हैं, प्रिंटर भी उसमें आ जाता है। ठीक है, और भी सारी डिवाइसेज जो हार्डवेयर जितना भी है, तो प्रोग्राम्स इटसेल्फ और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान ये बैठा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके दरमियान इंटरफेस का काम करता है, उनके दरमियान राब्ते का काम करता है, उनके दरमियान एक तरह से इंटरेक्शन जो होनी होती है वो सारी इसने मैनेज करनी होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा क्या काम कर रहा है, सर्विसेज प्रोग्राम्स को जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें सेविंग फाइल कंटेंट टू डिस्क। अब जब आपने भी ज़ाहिर है वो MS वर्ड में बनाई होगी फाइल, तो वो फाइल क्रिएट करने के बाद उसको सेव करना होता है, हमने सेव देखा था। तो जब हम सेव की कमांड देते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो फाइल का कंटेंट है, जो कुछ आपने लिखा है, वो रैम से उठ के डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर एक फाइल में स्टोर होना होता है। तो ये काम किसने करना है, ये काम करना है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। उसने पीछे जाके हार्ड डिस्क के ऊपर आपका कंटेंट जो है वो फाइल जो है उसको सेव कर देना, आप उसको बाद में भी देख लेते हैं, बाद में भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइल जितनी सेविंग हो रही होती है, जो कुछ आप सेव कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, वो काम कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर रीडिंग फाइल कंटेंट फ्रॉम डिस्क इनटू रैम। फिर आप जब उसको ओपन करते हैं फाइल को, तो वो हार्ड डिस्क से जो है वो मूव होती है रैम के अंदर उसका कंटेंट सारा। ठीक है, तो ये भी ओपन फाइल ओपनिंग वाला काम जो है ये भी अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स टू प्रिंटर।
प्रिंटर की तरह आपने फाइल प्रिंट करनी है तो प्रिंटिंग की जो आप कमांड देते हैं, ठीक है, कंट्रोल पी इसकी शॉर्टकट होता है, और वैसे भी मेन्यू में भी आपको फाइल का जो मेन्यू है उसमें भी अवेलेबल होता है ये ऑप्शन। तो ये भी प्रिंटिंग की तरफ डॉक्यूमेंट भेजना, प्रिंटिंग करवानी, ये भी मैनेज कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। प्रोवाइड कंटेंट कॉपी पेस्ट फंक्शनैलिटी, आप हमने देखा था कि वर्ड के अंदर इवन के बाकी प्रोग्राम्स के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, उनमें कॉपी करके आप चीज़ें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट फंक्शनैलिटी जो है, इसमें आप कंटेंट एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है, ठीक है। अलोकेट रैम्स टू प्रोग्राम, हर प्रोग्राम को रन होने के लिए रैम के अंदर जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो उस रैम के अंदर जगह प्रोवाइड करनी प्रोग्राम्स को, किस प्रोग्राम को कितनी स्पेस अलोकेट करनी है वहाँ पे, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा था काम। और फिर कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑफ प्रोग्राम्स में जितनी आप इनपुट दे रहे थे, जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर रहे थे, अभी असाइनमेंट आपने टाइप की है, तो वो जो टाइप आप कर रहे हैं वो इनपुट जा रही है, तो वो इनपुट को भी मैनेज करना अल्टीमेटली काम किसका है, वो भी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जो आपको कंटेंट मॉनिटर के ऊपर शो हो रहा है, दिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है, उसने काम करना है। तो प्रोग्राम्स की रनिंग को मेक श्योर करना कि प्रोग्राम सही तरह से रन हो रहे हैं, जिस उनकी इंस्ट्रक्शन जो लिखी गई हैं अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, उनको जो डाटा चाहिए वो अवेलेबल है। तो हर चीज़ इसको मेक श्योर करना, यानी कि स्मूथली रनिंग ऑफ प्रोग्राम्स ऑन कंप्यूटर के ऊपर ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स की रनिंग जो है उनको स्मूथली अच्छे तरीके के साथ लेके चलना, ये फंक्शनैलिटी एक है ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग फंक्शनैलिटी, ये बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। इसीलिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट काम ये भी करता है। फिर नेक्स्ट है शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अभी हम बात कर रहे थे कॉपी पेस्ट के वाले से। कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि आप एक जगह से डाटा उठाते हैं, ठीक है, और उसको दूसरी जगह ले जाकर रख देते हैं, ठीक है। इवन आप कट भी कर सकते हैं। कट और कॉपी में आपको फ़र्क मैंने बताया था लैब के अंदर, कि कट जब आप कर रहे होते हैं तो सोर्स जहाँ से आपने डाटा वो कट किया है वहाँ से डाटा रिमूव हो जाता है, और जिस जगह पे आप पेस्ट करते हैं वहाँ पे डाटा चला जाता है। और कॉपी जो है उसमें सोर्स जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे भी डाटा मौजूद रहता है, और जहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी चला जाता है, यानी कि डुप्लीकेशन हो जाती है डाटा की। डाटा ओरिजिनल जगह पे भी मौजूद रहता है और नई जगह पे भी चला जाता है, जबकि कट जो है उसमें ओरिजिनल जगह जो है जहाँ से आप कट कर रहे हैं वहाँ से डाटा रिमूव हो जाता है, और सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट पे आपका डाटा जो है वो मौजूद रहता है, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, एंड दिस इज़ आल्सो वेरी यूजेबल फंक्शनैलिटी। तो ये किस तरह से काम हो रहा था, इस ये दरअसल जब आप कॉपी या कट करते हैं तो एक टेम्परेरी एरिया होता है, एक टेम्परेरी स्पेस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रा उसको मैनेज कर रहा होता है, उसको क्लिप बोर्ड कहते हैं। तो वो चीज़ आपकी क्लिप बोर्ड में चली जाती है, ठीक है। और क्लिप बोर्ड में उस वक्त एक ज़रा उसका टाइम होता है, उस टाइम तक वो क्लिप बोर्ड में मौजूद रहती है, ठीक है। और जहाँ पे आपने फिर पेस्ट करना होता है तो वो उस क्लिप बोर्ड से वहाँ पे फिर चीज़ उस जगह पे मूव कर दी जाती है, ठीक है। यानी ज़ाहिर है वो पीछे मेमोरी के अंदर जो है वो भी मूवमेंट हो रही होती है, तो इसको भी कंट्रोल करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसमें कॉपीइंग डाटा विद इन अ डॉक्यूमेंट, बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। विद इन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया हुआ है उसके अंदर आप एक जगह से डाटा कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ये विद इन डॉक्यूमेंट। फिर है बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, आपने किसी एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल, लेट्स से वर्ड की फाइल है, वर्ड की एक फाइल से डाटा कॉपी किया और किसी दूसरी फाइल में जाके पेस्ट कर दिया। एंड बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स, बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि आपने लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कोई लाइन कॉपी की और गूगल के ऊपर जाके पेस्ट कर दी, ठीक है, गूगल क्रोम के ऊपर, तो दैट इज विद इन प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम से डाटा कॉपी किया और किसी दूसरे प्रोग्राम में जाके पेस्ट कर दी। इसी तरह से आप इंटरनेट से कुछ चीज़ कॉपी करते हैं, वेब ब्राउज़र में वो ज़ाहिर है ओपन हुआ होता है, तो वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ से कॉपी करते हैं और अपने वर्ड की फाइल के अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं,
ٹھیک ہے. دیٹ از آلسو بٹوین دا پروگرامس. ٹھیک ہے. تو یہ فنکشنالٹی آپ کو اس لیے آپ ان کو بٹوین دا پروگرامس بھی کر سکتے ہیں کاپی پیسٹ, کیونکہ یہ آپریٹنگ سسٹم لیول کی فنکشنالٹی ہے. اٹ از ناٹ دا فنکشنالٹی آف a single application software. It is rather it is a functionality provided by operating system so that you can move your data within different programs. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کی بڑی اہم فنکشنالٹی ہے. شیئرنگ انفارمیشن, اس طرح سے آپ کو ری ٹائپ نہیں کرنی پڑتی چیزیں. ٹھیک ہے نا. لیٹ سے آپ نے ایک جگہ پہ 5-7 لائنیں لکھی ہیں اور آپ نے وہی ایگزیکٹ لائنیں جو ہیں وہ کسی دوسری جگہ پہ بھی لکھنی ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ وہاں پہ دوسری فائل میں جا کے دوبارہ سے اس کو ٹائپ کریں, تو آپ سمپلی کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے پہلے وہ لکھی ہوئی ہیں لائنیں, وہاں سے اس کو کاپی کرتے ہیں. کاپی کرنے کے بعد دوسری فائل میں جا کے جہاں پہ آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آپ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. سمپل از دیٹ. دس از آلسو اے ویری گڈ فنکشنالٹی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون, مینیجنگ ہارڈ ویئر. یہ ہم اس کی ڈیفینیشن میں بات کر رہے تھے کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہے. آپریٹنگ سسٹم دراصل مینج اس کا کام کیا ہوتا ہے, مینیج کرنا ہارڈ ویئر کو, کیونکہ یہ سسٹم سافٹ ویئر کی ایک ٹائپ ہے آپریٹنگ سسٹم. تو سسٹم سافٹ ویئر کی سیلف ڈیفینیشن ہم نے یہ کی تھی. سسٹم سافٹ ویئر آر دو سافٹ ویئر which are used to manage the hardware component of computer. ہارڈ ویئر کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کو مینیج کرنا یہ سسٹم سافٹ ویئر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو آپریٹنگ سسٹم از اے ویری امپورٹنٹ سسٹم سافٹ ویئر. تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کا کام ہے, اس کی یہ ایک اور فنکشنالٹی ہے کہ اس نے ہارڈ ویئر کو مینیج کرنا ہے. اب ہارڈ ویئر مینجمنٹ میں کیا تھا؟ ہارڈ ویئر مینجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی پروگرام نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے, وہ اپلیکیشن پروگرام ہے, اس کو ایگزیکیوشن کے لیے ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے. اس کو پروسیسنگ چاہیے, اس کو ریم چاہیے, اس کو ڈسک کے اوپر اسپیس چاہیے, اس کو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ انٹریکشن چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو بندہ لکھ رہا ہے, جو پروگرامر ہے, وہ ہی یہ سارا کام ڈائریکٹلی اس کی ہارڈ ویئر کی مینجمنٹ جو ہے اس کو بھی وہ خود ہی کنٹرول کرے. لیکن اس طرح سے اگر کرنے لگ جائیں تو ہر ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کی لینتھ بہت زیادہ ہو جائے, اس میں نمبر آف جو لائنز ہے, کوڈ کی نمبر آف لائنز, ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں چلی جائے. تو اصل جو اس نے فنکشنالٹی پرفارم کرنی تھی اپلیکیشن سافٹ ویئر نے, وہ پیچھے رہ جائے, اور ہارڈ ویئر کے مینجمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہونا شروع ہو جائے. تو پھر یہ اس طرح سے کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اپلیکیشن پروگرام جو ہیں وہ صرف اپنی جو فنکشنالٹی دے رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں, اور ہارڈ ویئر مینجمنٹ جو ہے وہ ایک سیٹ آف سافٹ ویئر الگ سے ہو جائے جو صرف ہارڈ ویئر کو مینیج کرنا جس کا کام ہو. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پھر آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ دیے گئے. تو آپریٹنگ سسٹم سٹس بٹوین اپلیکیشن سافٹ ویئر اینڈ کمپیوٹر ہارڈ ویئر. کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کے درمیان یہ بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو ظاہر انٹرفیس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ مینجمنٹ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے ہارڈ ویئر کی. اب یہ بھی ظاہر دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سافٹ ویئر کو, کس پروگرام کو کتنا ہارڈ ویئر چاہیے. یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہو اور ساری ریم جو ہے وہ آپ اسی کو الوکیٹ کر دیں اور باقی دیکھتے رہ جائیں. یہ ظاہر ہے اس میں کافی ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں, کافی سارے الگوریدمز لکھے جاتے ہیں, کافی سارے چیزیں دیکھ کے پھر الوکیشن کی جاتی ہے ریسورسز کی. بٹ دیٹ از ناٹ ان آور اسکوپ. وہ ہمارے اسکوپ کا حصہ نہیں ہے. وہ جو لوگ جن کا مین ہوتا ہے کمپیوٹر میجر ہوتا ہے, وہ لوگ آپریٹنگ سسٹم جب پڑھتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ان کو یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, اور اس میں آپریٹنگ سسٹم کے 1-2 سبجیکٹ پورے ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. تو بٹ دوز آر ناٹ ان آور سلیبس. پھر سافٹ ویئر نیڈ ٹو یوز ہارڈ ویئر فار ایگزیکیوشن. یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کو مینیج کرنا, اس کو وہ ہارڈ ویئر سارا پرووائڈ کرنا ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ, دیٹ از دا فور رسپانسبلٹی آف آپریٹنگ سسٹم. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں. انٹرپٹس کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. انٹرپٹس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کلاس میں ایک دفعہ بات کی تھی کہ انٹرپٹس دراصل کہتے ہیں مداخلت کرنا کسی چیز میں. ٹھیک ہے. تو لیٹس سے ابھی
हम कंप्यूटर के ऊपर जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो अभी मैंने कोई फाइल ओपन करनी है, या लेट्स से मैं सिंपल जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको ओपन करता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक सिग्नल जनरेट होगा। वो सिग्नल जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है, वो हमने देखा था कि कंट्रोल यूनिट दरअसल सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर, कंट्रोल यूनिट जो कंपोनेंट है वो सुपरवाइज कर रहा होता है कंप्यूटर में जितना भी काम हो रहे होते हैं, उसका वो सुपरवाइजर होता है। तो जैसे ही हम किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक सिग्नल जनरेट होगा, और सिग्नल जाएगा सीपीयू के पास, और क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेटिंग दैट एन इवेंट नीडेड इमीडिएट एक्शन। वो उसको बताएगा कि कोई इवेंट एक हुआ है, कुछ एक काम हुआ है जो जिसको आपकी टेंशन की अभी ज़रूरत है, फौरन, ठीक है। और फिर आगे से सीपीयू या कंट्रोल यूनिट जिस काम में भी लगा होगा वो उस काम को वहीं पे छोड़ेगा, और उस सिग्नल को देखेगा कि ये क्या काम करना है, ठीक है। तो वो जो काम हम लेट्स से फाइल एक्सप्लोरर जो है उसके ऊपर हमने क्लिक किया था, तो उसने बताना अच्छा फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है और इसकी में जितने भी फाइल्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना है, तो वो हमारे पास लिस्ट फाइल्स की जो है वो ओपन होके हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरह से कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं दरअसल, तो उस वक्त फौरन एक सिग्नल, एक इशारा जाता है सीपीयू के पास कि भाई ये कोई एक इवेंट है, इसको आपकी अटेंशन चाहिए, इसको कुछ एक्शन चाहिए, इसके ऊपर कुछ काम करना है आपने, और इमीडिएट काम करना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट दरअसल एक सिग्नल है, सिग्नल टू सीपीयू दैट इंडिकेट एन इवेंट नीडेड इमीडिएट एक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर भी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखा था कि इट इज आल्सो कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है। और किस लिए है ये डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर भी एक्चुअली सॉफ्टवेयर हैं, ये प्रोग्राम्स ही हैं, लेकिन इनका एक स्पेशल पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? दीज प्रोग्राम्स आर यूज टू कंट्रोल सम स्पेशल डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लाइक प्रिंटर्स। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और इसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, इसको अपना काम परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, और दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। वो डिवाइस ड्राइवर है, वो प्रिंटर का ड्राइवर है। इसी तरह से कीबोर्ड का ड्राइवर होता है, इस तरह से हर एक डिवाइस का जो है अपना अपना ड्राइवर होता है, ठीक है, जो उनको रन कर रहा होता है, जो उनको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर अब जो सिस्टम्स आ रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे डिवाइस ड्राइवर जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं। अगर मौजूद ना भी हो तो ऑटोमेटिकली नेट से कई दफ़ा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। कई दफ़ा आपको खुद से ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो अलग से बाज़ार से एक सीडी भी मिलती है जिसके ऊपर डिवाइस ड्राइवर का लेबल लगा होता है, उसमें कई किस्म के जो है वो ड्राइवर वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये भी अल्टीमेटली ज़ाहिर है काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही इन डिवाइस ड्राइवर्स को भी ये मैनेज करना होता है, इनको साथ अपने इनकॉर्पोरेट करके लेके चलना होता है, ठीक है। तो दीज आर द सम फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शनैलिटी हैं जो इसकी जिम्मेदारीज हैं, जिनके जिनके ऊपर प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट एक्शन जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो यहाँ पर ही आज का हमारा जो है लेक्चर वो कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारे इस चैप्टर नंबर 6 का, वो हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी वाले से तो वो पूछ सकता है।